गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट हम बात करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेसेस ऑफ द डेवलपमेंट इट इज़ द इंडिपेंडेंस टू फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स पीरियड टू द कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। हम मुख्य पॉइंट की बात करेंगे जो हमारा डेवलपमेंट था। डेवलपमेंट की हम बात करेंगे किस पीरियड में, इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनी रूल्स, यानी जो कॉलोनी रूल के अनुसार ही हमारा डेवलपमेंट क्या था। बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या थी। तो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा प्रॉस्पर्स यानी समृद्धि, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस। दूसरा था एग्रीरियन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से संबंधित हमारा प्रोसेस क्या था। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स। एग्रीकल्चर क्या था, मेन सोर्स था ऑफ लिवलीहुड ऑफ 2/3 पॉपुलेशन, और 2/3 पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। तीसरा पॉइंट है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन, सिल्क और प्रीसियस स्टोन एक्ट। इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जिससे क्या थे, हाथ के कपड़े बुनते थे। हाथ के कपड़े का प्रोसेस चलता था, हाथ के द्वारा कॉटन, सिल्क वगैरह के जो टोटल कपड़े जो बुनना था वो हाथों से ही बुनना था। तो वो हमारा होता है आपकी हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी बात रही ब्रिटिश से पहले, और अब हम क्या है कि ब्रिटिश के अंतर्गत थे, तब हमारा ब्रिटिश रूल के अनुसार ही हमारी इकोनॉमिक्स की कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल्स गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी कौन बना रहा था, ब्रिटिश बना रहा था। और ब्रिटिश पॉलिसी बना रहा था और वही इसके रूल और रेगुलेशन अपने ही चालू कर रहा था। तो जिसमें क्या था, प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन, देयर वन इंटरेस्ट, यानी उसका ही था प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है, उसके ही अनुसार चल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे द ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफर इंडिया इनटू द सप्लायर, और यहाँ से वो माल को एक्सपोर्ट कर रहा था और इंडिया को ब्रिटिश ने क्या बना रखा था, सप्लायर बना रखा था कि भाई इंडिया यहाँ से क्या करेगा, टोटल ही यहाँ से रॉ मटेरियल को अपने पास रखेगा, और रॉ मटेरियल के बाद में जो फिनिश प्रोडक्ट आएंगे उसको क्या करेगा, यहाँ ब्रिटेन में भेजना। ये उसका रूल और रेगुलेशन बन चुका था। तो हम बात करेंगे कि एक जो रूलर्स है उसने क्या था, कॉलोनी बना रखी थी, और जितनी कॉलोनी बना रखी थी उन कॉलोनियों से वो क्या करता था, व्यापार करता था। एक्सपोर्ट यहाँ से करता था, एक्सपोर्ट करने के बाद में वहाँ से फिनिश गुड कन्वर्ट करके यहाँ इंडिया के लिए भेज देता था। ये उसके शासन में ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ये हमारी इकोनॉमिक्स की कंडीशन थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द नेशन कैन बी जज बाय द नेशनल और पर कैपिटल का। अगर हमको इकोनॉमिक्स कंडीशन को जज करना है तो हमें क्या निकालना होगा, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को, कि वो हमको देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट में हम बात करते हैं नो सिक्योर अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट देम, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी इनकम का एस्टीमेट नहीं बनाया, क्योंकि उस समय उनका कोई एस्टीमेट ही नहीं था। किंतु हमारी नेक्स्ट में इंडिविजुअल अटेम्प्ट बाई, कुछ प्रयास किए गए बाई दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फ्रेंडले और BKRB रॉ के द्वारा नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे भी नेशनल इनकम को हम कैसे हाईलाइट करते हैं, नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे करते हैं, उस मेजरमेंट करने वाला कौन है। तो हम बात करते हैं CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संस्थान है जो कि क्या जो नेशनल इनकम को आपको क्या करता है, हाईलाइट करता है और नेशनल इनकम को निकालता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा
जो निकल के आई नेशनल इनकम, तो सबसे बड़ा रोल और योगदान रहा BKRB रॉ का। हाउएवर ऑल दी एस्टीमेट प्रोड्यूस conflicting result. Next, estimates by Dr. Raw were considered significant. During the first half 20th century, aggregate real output was the aggregate of the, हमारा क्या था इसमें 20th सेंचुरी की बात है, हमारी जो एग्रीगेट आउटपुट था ग्रोइंग लेस देन 2% पर कैपिटल आउटपुट था, और इसमें हमारा पूरा डिपेंडेंट था पर एनम, हम जो योगदान कर रहे थे वो 0.5 पर एनम का योगदान था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करेंगे। बेट आर